अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में हम देखते हैं कि कबीले में नीलुफ़र ओरहान के पास जाने की तैयारी कर रही होती है। वो जल्दी जल्दी सामान समेटती है। इसी दौरान मलहून खातून वहाँ आती है और कहती है कि ओरहान ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीलुफ़र जवाब देती है कि ओरहान कभी नहीं कहेगा कि उसे तकलीफ़ है। मलहून खातून कहती है, तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में बता रही हो। फिर वो कहती है कि अब तुम समझ गई हो कि मैंने तुम्हें किलागाह क्यों नहीं भेजा। मैंने तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं दी थी और अब भी नहीं दूंगी। नीलुफ़र कहती है, मैंने इजाज़त नहीं मांगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है तो मलहून खातून उसके सामने आकर कहती है, फिर ये मेरा हुक्म है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। हम ऐसे ही रहेंगे जैसे ये खबर सुनी ही ना हो। तुम कबीले के काम संभालोगी। ये कहकर मलहून खातून चली जाती है। जैसे ही वो नज़र से ओझल होती है, नीलुफ़र फ़ौरन घोड़े पर सवार हो जाती है। उसी वक्त गुंजा आती है और पूछती है, नीलुफ़र कहाँ जा रही हो। नीलुफ़र जवाब देती है, ओरहान के पास। और ये कहते ही वह घोड़ा दौड़ा देती है। किलागाह में ओरहान दीवान बैठा होता है। वो शहंशाह से कहता है, आपने मजलिस बुलाई थी, ये रही मजलिस। ओची कहता है, 9 साल हो गए हैं। हम कहते हैं दीवारें तोड़ो और आप कहते हैं इंतज़ार करो। बुरसा कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत होता जा रहा है। नूर खान कहता है, जाहिर है उन्हें कहीं से मदद मिल रही है। संगर जरदार कहता है, कौन सी फतह 9 साल का नुकसान पूरा करेगी। अलाउद्दीन कहता है, बुरसा सब जख्म भर देगा। सरदार अब्दुल्ला कहता है, हजूर जख्म आसानी से नहीं भरते। शहंशाह कहता है, फिर भी ओरहान की बात दुरुस्त है। इस नुकसान से हमें एक बड़ी हकीकत का पता चला है कि बुरसा पर अचानक हमले के बगैर कब्जा मुमकिन नहीं। ओजी कहता है, 9 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब तो इस कुत्ते की माँ भी पैदा नहीं हुई थी। बाकी सरदार भी उसकी तारीफ करते हैं। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, तुम बुरसा की फतह को कुत्ते की उम्र से तोल रहे हो। ओची कहता है, वक्त ज़ाया हो रहा है, खजाना ख़त्म हो रहा है। अलाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, ये ओरहान का फैसला है। ओची भी खड़ा हो जाता है और कहता है, फिर जल्दी मजलिस क्यों बुलाई गई। इसी वक्त ओरहान गुस्से में मेज़ पर हाथ मारता है। ओची फौरन बैठ जाता है। जब जयकुताई आता है और कहता है, उस्मान साहब का सलाम लाया हूँ। वो कहता है, शिकस्त का रकम भर दो। 2 दिन बाद उस्मान साहब जिरगा बुलाएंगे। इधर बुरसा में गवर्नर सारोस नक्शे की तरफ इशारा करके कहता है कि इस बार सामान समुंदर के रास्ते उतारा जाएगा। वो कहता है, अगर तुर्कों को हमारी खुफिया सुरंग का पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। किलागाह में ओरहान गुस्से से अपने खेमे में जाता है, मगर वहाँ नीलुफ़र मौजूद होती है। ओरहान पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर वो उसे गले लगा लेता है। नीलुफ़र कहती है, मैं सुना था आप घात में फंस गए हैं। फिर वो ओरहान के जले हुए हाथ को देख कर कहती है, आप जख्मी है। वो उसका इलाज शुरू कर देती है। ओरहान मुस्कुरा कर कहता है, ये सब जख्मों के सामने कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे भेजा। वो पूछता है, बाबा ने क्या कहा। नीलुफ़र जवाब देती है, वो अपना दर्द छुपा लेते हैं। बाद में कबीले में दस्तरखान तैयार होता है। मलहून खातून और दीदार खातून बातें कर रही होती है। हलीमा कहती है, मेरी बहन नहीं आई। मलहून कहती है, फातिमा ज़रूरी काम है। वो कहती है, अब तुम दोनों की शादी का वक्त आ गया है। दीदार खातून कहती है, सरदारों की औरतें आ गई हैं और मुनासिब रिश्ता चुना जाएगा। इसी वक्त उस्मान साहब दाखिल होते हैं। वो बच्चों को देख कर कहते हैं, ये बड़े होकर हमारे कबीले को मजबूत करेंगे। उस्मान साहब पूछते हैं, नीलुफ़र कहाँ है। गुंजा कहती है, वो ओरहान के पास गई है। उस्मान पूछता है, दादा क्या बाबा को शिकस्त हुई है। उस्मान साहब मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे भी कई बार शिकस्त हुई है, इससे इंसान मजबूत बनता है। रात को उस्मान साहब ख्वाब में ओरहान देखते हैं और इधर ओरहान भी ख्वाब देखता है। दोनों एक ही बात कहते हैं, खंजर ने काटा। यह सुनकर नीलुफ़र और मरहून घबरा जाती है। नीलुफ़र ओरहान को गले लगाती है और ओरहान कहता है, नीलुफ़र ये फ़र्ज अदा करने का वक्त है। नीलुफ़र कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगले मंदिर में दोनों घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ये किस्सा इख्तिताम को पहुँचती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना अपने पैरों का ख्याल रखें।